पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए सुनते हैं संदेश प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज के। शुक्रवार 3 सितंबर 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, अपनी उदासी पर ध्यान मत दो। दैवीय प्रेम में आनंद विभोर हो जाना चाहिए। तुम्हारा हृदय सीमाओं से बंधा नहीं है। वह इस संसार में बंदी नहीं है। उसे अपने आवेगों से प्रभावित होने दो। ये प्रेम के पंखों से उड़ान भरते हुए हमारी ओर आता है। वह इन टिप्पणियों को बहुत पसंद करता है, जिसकी विषय वस्तु महान सिद्धांतों से अधिकाधिक भिन्न होती जा रही है। उसके एकमात्र सत्य को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रेम करना। तुम्हारे हृदय ने उन निरर्थक और अनुपयोगी पहलुओं से पीछा छुड़ा लिया है, जिनसे आमतौर पर मनुष्य स्वयं को बोझिल कर देते हैं। उसे केवल प्रेम की सुंदरता भाव विभोर करती है। वही उसे स्रोत पर वापस ले आती है, जहाँ पर वह पोषित होता रहता है। इस संसार में इसके अतिरिक्त और क्या आकर्षक हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य संसार भर की यात्रा कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी सबसे मनोरम यात्राएं इस संसार तक सीमित नहीं हैं। आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रेम से लगातार ओतप्रोत नहीं हो जाती। उसे अनंत की ओर प्रयाण करने दो। उसकी उड़ान में कोई विघ्न मत डालो। अपने भीतर इस पवित्र ज्योति को प्रज्वलित रहने दो और उदासी भरे दिनों में स्वयं को इससे पोषित करो, ताकि तुम अत्यावश्यक बातों पर केंद्रित रहो, जो गुण मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। सामान्य तौर पर वे अपने मनोविकार में खोए रहते हैं। ये उन्हें इतना अंधा बना देते हैं कि वे दूसरी आवश्यक बातों पर ध्यान ही नहीं देते। वे लोग सुखी हैं जो इस चरण के परे जाकर अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। हमारे भाई बहन भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास ऐसे मालिक हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। जब ये आकांक्षाएं आध्यात्मिकता से संबंधित होती हैं, जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, तो वे वास्तव में मालिक ही हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर साक्षात्कार के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुके हैं। इसीलिए वे अभ्यासियों की अध्यात्म संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। कई सारे लोग हैं जो उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।